चलिए आप लोगों को बता दें कि बताया गया अभी जस्ट कि भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। अभी भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, यही है ना। चलिए, क्या आप लोग बता सकते हैं कि भारत के प्रथम नागरिक किन्हें कहा जाता है, किन्हें माना जाता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को। और आप जवाब दीजिए दूसरे सवाल का कि भारत के द्वितीय नागरिक किन्हें माना जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति। अच्छा, आप लोगों को पता है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? पता है? नहीं। चलिए, शायद पता होगा तो पहले वाला पुराना वाला पता होगा, लेकिन हमारे देश भारत को एक नए उपराष्ट्रपति मिले हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति मिले हैं जिनका नाम है सीपी राधा कृष्णन। सीपी राधा कृष्णन। अच्छा, सीपी राधा कृष्णन का पूरा नाम जो है ना, चंद्रपुरम पोनू सामी। चंद्रपुरम पोनू सामी राधा कृष्णन। ठीक है, तो ये नाम है सीपी राधा कृष्णन का पूरा नाम। याद हुआ? सीपी से चंद्रपुरम पोनू सामी। ठीक है, और ये जो है ना हमारे देश के उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, नए उपराष्ट्रपति। इनसे पहले जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे कौन थे? जगदीश धनखड़। जगदीश धनखड़। अच्छा, जगदीश धनखड़ जो है ना, इनसे पहले थे जो 11 अगस्त 2022 से उपराष्ट्रपति थे। 11 अगस्त 2022 से। देखिए, इनका कार्यकाल जो है ना 10 अगस्त 2027 में खत्म हो रहा था, लेकिन तो जगदीश धनखड़ 22 जुलाई 2025 को ही उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिए। तब से सीट खाली था और कल के चुनाव में जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीपी राधाकृष्णन जीत हासिल किए। अच्छा, इस चुनाव में जो है ना, जो चुनाव प्रक्रिया होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। आप लोगों को पहले बताया गया है कि जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, यानी कि वोटर जो है ना पोलिंग बूथ पे जा करके और वोट करते हैं, अपने एक अपने विचार से उचित उम्मीदवार को वोट देते हैं, चुनते हैं। लेकिन ये ना अप्रत्यक्ष चुनाव इसमें होता है, सदस्य और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं दोनों सदन के, उन लोग वोट करते हैं और इस तरह इनका चुनाव संपन्न होता है, राष्ट्रपति का हो या उपराष्ट्रपति का हो ना। चलिए, अब जान लेते हैं थोड़ा सा इनका जीवन परिचय को लेकर के। तो सीपी राधाकृष्णन का जन्म जो है ना 4 मई 1957 ईस्वी में हुआ था। 4 मई 1957 में। तमिलनाडु का नाम तो आप लोग सुने हैं ना, तमिलनाडु, चेन्नई। चेन्नई का पुराना नाम क्या है? मद्रास। ठीक है, मद्रास, चेन्नई। तो तमिलनाडु के तिरुपुर स्थान में उनका जन्म हुआ था और उनकी पढ़ाई लिखाई जो है ना बीबीए किए थे। क्या किए थे? बीबीए किए थे। वीओ चिदम्बरम कॉलेज जो तूतीकोरिन में कॉलेज है, और वहीं से उन्होंने बीबीए की पढ़ाई की। और बीबीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि व्यवसायिक प्रशासन में स्नातक किए थे। यानी कि बीबीए जो होता है ना वो वोकेशनल कोर्स है जो बिजनेस के लिए उसमें ज्ञान प्राप्त होती है। ठीक है, और इसके बाद फिर बीबीए पूरा करने के बाद वो आरएसएस से जुड़ गए। आरएसएस का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और स्वयंसेवक सदस्य बने। ठीक है, इसके बाद फिर उन्होंने 1974 ईस्वी में 1974 ईस्वी में 1974 ईस्वी में भारतीय जन संघ के राज्य कार्यकारिणी सदस्य बने। किस राज्य का? तो तमिलनाडु का। तमिलनाडु के कार्यकारिणी के सदस्य बने। ठीक है, इसके बाद उनकी जो संघ के प्रति और प्रमोशन कहिए तो बढ़ता गया, और 1996 में तमिलनाडु राज्य में भाजपा का सचिव नियुक्त। 96 में पहली बार जो है ना
कोयम्बटूर से लोकसभा सदस्य चुने गए थे। कहां से? कोयम्बटूर से लोकसभा सदस्य कब चुने गए थे? 1998 ईस्वी में पहली बार, और दूसरा बार फिर जो है ना 1999 में ही वहीं से कोयम्बटूर से ही दूसरी बार भी लोकसभा सदस्य चुने गए थे। इसके बाद जो है उनका राजनीतिक पड़ाव और आगे बढ़ते गया। ठीक है, 2004 से लेकर के 2007 के बीच तमिलनाडु के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। किस राज्य का? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया गया, और तब फिर वहां प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए एक काम की उन्होंने, जो बहुत ही लोकप्रिय और समाज हित में जो कदम उठाए थे, काम किए थे, वो ये था कि एक रथ यात्रा नाम करके यात्रा प्रारंभ किए थे। और रथ यात्रा जो है ना 19,000 की ये रथ यात्रा थी, और ये पूरे रथ यात्रा जो है 93 दिन चले थे। कितने दिन चले थे? 93 दिन। और 93 दिन के चले इस रथ यात्रा का जो मकसद था वो था सभी भारतीय नदियों को जोड़ना, आतंकवाद का उन्मूलन मीन्स खत्म करना, और समान नागरिक संहिता को लागू करना। इसके अलावा अस्पृश्यता का निराकरण, यानी कि छुआछूत का जो भेदभाव होता है ना, इसको खत्म करने को लेकर के इस रथ यात्रा में संदेश उन्होंने दिया था। और नशीले पदार्थों के खतरे से निपटने जैसी उनके मांगों को लेकर इस रथ यात्रा कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2020 से 2022 तक केरल राज्य के भाजपा के अखिल भारतीय प्रभारी नियुक्त किया गया था। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे 18 फरवरी 2023 इस पॉइंट को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा कि 18 फरवरी 2023 से लेकर के 30 जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल भी रहे हैं। झारखंड के राज्यपाल कब से? तो 18 फरवरी 2023 से लेकर के 30 जुलाई 2024 तक। ठीक है, तो ये जब राज्यपाल रहे थे ना, कौन? सीपी राधा कृष्णन। तो इससे पहले झारखंड के जो राज्यपाल थे वो रमेश बैस थे, सीपी राधा कृष्णन से पहले। और इस उनके जाने के बाद फिर संतोष गंगवार झारखंड के राज्यपाल बने, जो वर्तमान में अभी संतोष गंगवार हैं झारखंड के राज्यपाल ना। और ये जब झारखंड के राज्यपाल थे ना सीपी राधाकृष्णन, तो उन्हें 2 और राज्यों का अतिरिक्त राज्यपाल का प्रभार मिला हुआ था। वो कहाँ कहाँ का? तो तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त राज्यपाल का प्रभार इन्हें मिला हुआ था। और झारखंड के जब वो राज्यपाल थे तो पहले 4 महीनों में झारखंड के 24 जिला का भ्रमण किया था, और अधिकारियों को गाइडलाइन दिया था समाज हित में काम करने के लिए। अब इसके बाद जब झारखंड से यहाँ पे राज्यपाल के रूप में यहाँ से जब ट्रांसफर हुए तो कहाँ चले गए? तो चले गए महाराष्ट्र, और 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल को बनाए गए। और महाराष्ट्र के राज्यपाल ही थे तभी जब जगदीश धनखड़ ने इस्तीफा दिया, तो फिर चुनाव उपराष्ट्रपति का आया, तो फिर एनडीए बोले तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी एनडीए की ओर से इन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया। किनको? सीपी राधा कृष्णन को भी बहुत लाइक करते हो सीपी राधा कृष्णन। अब पता नहीं इसमें कौन कौन छूट क्या